देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 14.5। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 14.5। 14.5 में क्या दिया है देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 50 मेगा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल दिया है, एक्सेप्टर लेवल is 50 milli electron volt. P-type semiconductor has acceptor level 50 milli volt above valence band. Above valence band. Above valence band. तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल अबव वैलेंस बैंड। मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड अगर है, सपोज दिस इज वैलेंस बैंड, और यहाँ पे जनरली क्या रहता है आपका कंडक्शन बैंड रहता है, दिस इज कंडक्शन बैंड। और ये कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर रहता है, एंड इसका मतलब ये एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड इसमें कितना गैप है, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंड गैप बोल सकते हैं। बैंड गैप, बैंड गैप कितना है, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन क्रिएट अ होल। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टर जो एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड देयरफॉर क्या होता है, यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस बैंड में, उनको कितना एनर्जी मिलना चाहिए, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, यहाँ पे होल क्रिएट हो सकता है। ठीक। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, लैम्बडा निकालना है, सो दैट होल कैन बी क्रिएटेड। अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम रहता है। ठीक है। सिमिलरली लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12,400 डिवाइडेड बाय ई। ओके, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, एनर्जी से वेवलेंथ निकालना है या फिर वेवलेंथ से एनर्जी निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप परफेक्टली ध्यान में रखिए। ओके, so this is one shortcut formula. So lambda in angstrom कितना आ जाएगा, देखिए 12,400 डिवाइडेड बाय एनर्जी कितना है, एनर्जी अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो 50 मिली मतलब 10⁻³ तो 0 and 0 get cancel, so wavelength in angstrom will be equal to, so it is approximately coming to be कितना आता है देखिए, 5 से इधर डिवाइड किया तो 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 8s are 40। ओके, 248 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ये। मतलब 248 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 248 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा इधर, -7 मीटर हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2.48 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ओके, तो प्रॉब्लम कैसा है देखिए, वैलेंस बैंड के ऊपर क्या है, एक्सेप्टर लेवल है। एक्सेप्टर लेवल कितने ऊपर है, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब होल क्रिएट करने के लिए कितना एनर्जी जरूरी है, होल क्रिएट करने के लिए इतना एनर्जी हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को देना पड़ेगा, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। और 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए उस पर हमें रेडिएशन इंसिडेंट करने पड़ेंगे, और उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इट इज 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स आर देयर, ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट इज 14.6। A germanium specimen is doped with aluminium. ओके, यहाँ पे जर्मेनियम है एंड इसको किससे डोप किया है, डोप्ड विथ
एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कैसा है? ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट। ओके, तो जर्मेनियम को एल्यूमिनियम से डोप करने के बाद कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम इज, एक्सेप्टर एटम का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वो कितना है? 10⁻²। एक्सेप्टर एटम मतलब वो डोप्ड एटम। ओके, सो यहां पे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम is equal to 10⁻21 एटम्स पर मीटर क्यूब दिया है। मतलब इतने एटम का क्या किया है? डोपिंग किया है, 10⁻21। ओके, गिवन दैट इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, मतलब Ni दिया है। Ni कितना दिया है? 10⁻19 पर मीटर क्यूब दिया है। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिमन। अभी यहाँ पे एक्सेप्टर एटम जो रहते हैं वो ट्राइवैलेंट होते हैं एंड उसके वजह से क्या हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। मतलब एक एटम क्या करता है? एक होल क्रिएट करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू 10⁻21 पर मीटर क्यूब आ जाएंगे। ओके, सो एवरी ट्राइवैलेंट एटम, आपको ये पता है एवरी ट्राइवैलेंट एटम क्या करता है? एक होल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कितने एटम ऐड किए गए हैं? 10⁻21 एटम्स पर मीटर क्यूब ऐड किए गए हैं। सो ऑटोमेटिकली कितने होल्स क्रिएट होंगे? 10⁻21 पर मीटर क्यूब एटम तैयार होंगे। और इंट्रिंसिक मतलब डोपिंग करने से पहले नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? 10⁻19 पर मीटर क्यूब थे। तो डोपिंग करने के बाद नंबर ऑफ होल तो मिल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा ये हमें निकालना है। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, Ni² इज इक्वल टू क्या रहता है? Na इंटू NH रहता है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन सेमीकंडक्टर। Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। ओके, सो देयरफॉर Ne इज इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। So Ne is equal to Ni² मतलब 10⁻38 divided by NH 10⁻21. So number of electrons will be 10⁻17 per meter cube. Okay, so that is the answer. समझ में आया क्या? देखिए कुछ डाउट है तो बोलिए। एनी डाउट इन दिस केस? Next is 14.7. Semiconductor has equal electron hole concentration of 6 into 10⁸ पर मीटर क्यूब। यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है, मतलब प्योर है, एंड जब प्योर था तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 6 into 10⁸ पर मीटर क्यूब था। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? हमेशा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो Ni का वैल्यू इधर दिया है 6 into 10⁸। उसके बाद ऑन डोपिंग विथ सर्टन इम्प्यूरिटी, डोपिंग करने के बाद, अभी देखिए डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस टू, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है? 9 into 10⁻12 पर मीटर क्यूब, 9 into 10⁻12 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर डोपिंग। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? ओके, सो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमें निकालना है। अभी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, मतलब वो कौन सा टाइप बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा।
Okay, very simple question. And second question is that होल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अभी, नया होल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको पता है NH निकालना है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी इधर लिखता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द एनर्जी गैप वैरी विथ डोपिंग। एनर्जी गैप का क्या होगा, ओके, डोपिंग करने के बाद। अभी पहले तो NH निकालते हैं, NH। तो आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज Ni स्क्वेयर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, एंड देयरफॉर NH is coming to be Ni square divided by Ne। Ni square मतलब इस 6 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ, 36 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई Ne कितना है 9 इंटू 10⁻12। सो 9 4 जार 36, 4 इंटू 10⁻4 पर मीटर क्यूब। दिस इज द होल कॉन्सेंट्रेशन, इतना होल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अभी एनर्जी गैप क्या होगा, पहले डायग्राम कैसा था देखिए। इनिशियल डायग्राम वाज लाइक दिस। तो यहां पे क्या रहता है, दिस इज योर वैलेंस बैंड रहता है, ओके, दिस इज योर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, ओके। एंड पहले तो बैंड गैप कितना रहेगा, ये कौन से टाइप का है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन है तो कितना रहता है, सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, एंड जर्मेनियम है तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप रहता है यहाँ पे, ओके, यहाँ तक। अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने प्रोड्यूस किया तो क्या होता है, यहाँ पे बीच में यहाँ इम्प्यूरिटी का लेवल मतलब डोनर लेवल यहाँ पे आ जाता है, ओके। एंड दिस इज द न्यू बैंड गैप, न्यू बैंड गैप। और वो कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 या फिर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रह सकता है न्यू बैंड गैप, करेक्ट है ना। हमने देखा है कितना रहता है आफ्टर डोपिंग। सो इसमें बैंड गैप कितना रहता है आपको बता देता हूं। यहाँ पे 0.01 या फिर 0.05 होता है एक्चुअली, 0.01 बैंड गैप बनता है, 0.1 नहीं, 0.01 या फिर 0.05 के करीब। Okay, so answer to the third question is that band gap decreases, okay, band gap after doping क्या होता है, डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.8। Suppose pure silicon crystal has 5 into 10⁻28 atoms per meter cube। प्योर सिलिकॉन है यहाँ पे, प्योर सिलिकॉन, ओके। एंड यहाँ पे एटम कितने हैं, 5 into 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब है, 5 into 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm। इसमें डोपिंग किया है 1 ppm का डोपिंग किया ऑफ पेंटावेलेंट,
पेंटावेलेंट का डोपिंग किया है। पेंटावेलेंट मतलब कुठला, कौन सा? AR-एंटी-बी। AR-एंटी-बी मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फरस। AR-एंटी-बी पास पेंटावेलेंट का डोपिंग किया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यहाँ पे NI भी दिया है। NI है 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे पहले तो ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा पेंटावेलेंट डोपिंग करने के बाद? इट विल बी N टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। ओके, N टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा। उसके बाद अभी 1 ppm से डोपिंग कर रहे हैं, मतलब कितने एटम्स ऐड कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स एडेड, नंबर ऑफ डोपेंट एडेड। ये कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, ओके, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इनटू ppm डिवाइडेड बाय 10⁻6। ये फॉर्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं? 5 इंटू 10⁻28 है। ओके, 5 इंटू 10⁻28 इंटू 1 ppm का डोपिंग किया है डिवाइडेड बाय 10⁻6। तो कितने एटम ऐड होंगे? 5 इंटू 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऐड होंगे। अब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी के वजह से क्या होता है? देखिए, ड्यू टू पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। मतलब एक एटम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, तो जितने एटम ऐड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट किए जाएंगे। सो देयरफॉर डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डोनेटेड, दैट इज Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। मतलब जितने इम्प्यूरिटी आइटम ऐड किए जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोड्यूस होंगे, या फिर नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। वो किस टाइप की इम्प्यूरिटी है उस पर डिपेंडेंट है। मतलब पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, एंड ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? होल्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट 5 इंटू 10⁻22 एटम पर मीटर क्यूब ऐड हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, Ni भी हमें पता है, तो अभी नंबर ऑफ होल्स निकाल सकते हैं। नाउ Ni स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है? Ne इंटू NH रहता है। सो NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne। Ni स्क्वायर 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय Ne is 5 इंटू 10⁻22। सो नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 0.45 इंटू 10⁻10। सो इतने नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 14.8। नेक्स्ट 14.9। ये जो एग्जांपल है वो ये जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये प्रिपेयर कीजिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं। What will be conductivity of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature? यहाँ पे क्या निकलना है? कंडक्टिविटी निकालना है। Conductivity of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is,
मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ होल्स दिए हैं, कितने हैं 1.072 इंटू 10⁻10 एंड देयर मोबिलिटीज आर, मोबिलिटी ऑफ होल दिया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर होल्ड एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर होल्ड सेकंड है, एक्चुअली होल्ड सेकंड। ओके, तो कंडक्टिविटी हमें निकालना है। तो कंडक्टिविटी का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू इंटू एन इंटू ई रहता है। यहाँ पे कंडक्टिविटी ड्यू टू होल एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब म्यू एच इंटू एन एच इंटू ई प्लस म्यू ई इंटू एन ई इंटू ई। तो यहाँ पे ई को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, म्यू एच इंटू एन एच इंटू म्यू ई सॉरी प्लस के प्लस म्यू ई इंटू एन ई। सिग्मा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। ई का वैल्यू, मोबिलिटी ऑफ होल कितना है 1350 है, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सो 10⁻4 इंटू नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने हैं, वो उसको भी मैं बाहर निकालूंगा कॉमन, और 10⁻4 को भी कॉमन निकालूंगा। सो म्यू एच 1350, म्यू ई कितना है 480, दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका 10⁻4 मीटर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड इंटू एन ई एंड एन एच दोनों का संख्या उतना ही है, मतलब वो कितना 1.072 इंटू 10⁻10। तो ये कैलकुलेशन अभी यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, ये कैलकुलेशन करने के बाद 3.14 इंटू 10⁻6 3.14 इंटू 10⁻4 आ जाता है सीमेंस पर मीटर। So in this way you can calculate the conductivity. So conductivity का basic formula क्या है, mu into n into e. So this is the basic formula you can use here. Okay. Next. An intrinsic germanium semiconductor is to be made n-type semiconductor of conductivity 6 mho per centimeter. तो यहाँ पे 14.10 में क्या दिया है देखिए, पहले तो यहाँ पे कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक जर्मेनियम, इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, एन टाइप, एन टाइप में कन्वर्जन करना है, एंड उसका कंडक्टिविटी होना चाहिए, कंडक्टिविटी होना चाहिए उसका 6 mho पर सेंटीमीटर होना चाहिए। देन कैलकुलेट नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स। ओके, सो नंबर ऑफ डोनर एटम हमें पर मीटर क्यूब निकालने हैं। नंबर ऑफ डोनर मतलब पेंटावेलेंट एटम्स कितने चाहिए उसके लिए। इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3850
3850 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो अभी देखिए हमें पता है सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू ई रहता है। तो म्यू तो यहाँ पे दिया गया है, एन हमें निकालना है एंड ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो सिग्मा का वैल्यू इधर 6 लिखता हूँ, म्यू का वैल्यू 3850 है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड एन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो एन निकालना है, तो सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ का पर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वो सेंटीमीटर वो मैच हो जाता है यूनिट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन कितना आ जाएगा, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3850 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। 10⁻19 ऊपर आ जाएगा। अभी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ओके, सो डायरेक्टली आंसर आई एम गोइंग टू राइट हियर, बट इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इट इज 9.7 इंटू 10⁻21, सॉरी 9.7 इंटू 10⁻21, ये पर मीटर क्यूब आता है, पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट इज 14.11। 14.11, the concentration of whole electron pair in pure germanium at 300 Kelvin is 7 into 10⁻15 per cubic meter। ओके, अभी प्योर में जो कॉन्सेंट्रेशन वो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एन बोलते हैं। 7 इंटू 10⁻15 है, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। एंटीमनी इज डोप्ड इनटू जर्मेनियम, यहाँ पे एंटीमनी का डोपिंग किया है, मतलब पेंटावेलेंट डोपिंग किया है। ओके, पेंटावेलेंट का डोपिंग यहाँ पे किया गया है। मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इन प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन कैसे दिया है, 1/10⁻7 एटम्स, इतना डोपिंग किया गया है, 1/10⁻7। Assuming that half of the impurity atom contribute electrons in conduction band, calculate the factor by which number of charge carrier increases due to doping. The number of germanium atoms per cubic meter is 5 into 10⁻28। यहाँ पे नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम भी दिए गए हैं। नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम कितने हैं, दैट इज 5 इंटू 10⁻28। एंड यहाँ पे क्या निकालना है, ये पर मीटर क्यूब है। एज्यूमिंग हाफ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, ओनली हाफ एटम्स, मतलब हाफ इम्प्योरिटी एटम्स ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब इम्प्योरिटी के जितने एटम यहाँ पे ऐड होंगे उससे हाफ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं।
कैलकुलेट फैक्टर बाय विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या निकालना है, क्वेश्चन इज दैट फैक्टर बाय विच चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, ठीक है, ये निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो चार्ज कैरियर्स कितने थे, 7 इंटू 10⁻15 थे। नए चार्ज कैरियर्स कितने होंगे ये निकालने पड़ेंगे और उनका क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। दैट इज द फैक्टर बाय विच चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, ठीक है। सो पहले तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल 7 इंटू 10⁻15 थे, ओके। तो अभी कितने होंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो पहले इम्प्यूरिटी एटम, नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इनटू डोपिंग कितना किया है, 1 इन 10⁻7 किया है, 1 इन 10⁻7 एटम्स, मतलब 10⁻7 सिलिकॉन एटम के लिए 1 इम्प्यूरिटी का एटम इस तरह से डोपिंग किया है। तो नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर एटम कितने हैं, 5 इंटू 10⁻28 है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻7। तो नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम बनेंगे 5 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब। अभी यहाँ पे दिया है हाफ इम्प्यूरिटी एटम्स ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इज इक्वल टू इसका हाफ, 5 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब, इतने यानी हो गए। उसके बाद NH भी निकालना पड़ेगा, डोपिंग करने के बाद NH भी डिफरेंट आएगा ना। तो यहाँ पे ऑल्सो NH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ni² डिवाइडेड बाई Ne। Ni² मतलब 49 इंटू 10⁻15, सॉरी 10⁻30 स्क्वायर करना है ना, 7 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर 49 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई Ne कितने हैं, 2.5 इंटू 10⁻21। तो नंबर ऑफ होल बन जाएंगे कितने, 49 डिवाइडेड बाय 2.5, वो बनते हैं 19.6 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब, ओके। अभी फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए n इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल होल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 टाइम्स Ni रहेगा, 2 इंटू 2 टाइम्स Ni, मतलब Ni क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ होल्स रहते हैं, ओके, दोनों इक्वल रहते हैं ना। तो टोटल इनिशियल क्या रहेंगे चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स, मतलब 2 टाइम्स Ni रहेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 10⁻15, मतलब इनिशियल रहेंगे 14 इंटू 10⁻15 चार्ज कैरियर रहेंगे। फाइनल कितने रहेंगे, फाइनल इज Ne प्लस NH, ओके। Ne कितना है, Ne कितना है 2.5 इंटू 10⁻21, ओके, प्लस NH कितना है 19.6 इंटू 10⁻9। तो अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 इंटू 10⁻21 ही आ जाएगा। एंड फैक्टर निकालना है हमें, फैक्टर बाय विच इट इंक्रीजेस इज 2.5 इंटू 10⁻21 divided by 14 into 10⁻15, okay, so this will be your answer, 1.8 into 10⁻5। so इतने टाइम्स 1.8 into 10⁻5 टाइम्स क्या हो जाएंगे, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, ओके।